हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एस के टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम समझते हैं एसी में प्रयोग होने वाले डुअल कैपेसिटर के बारे में। एसी में जो कैपेसिटर यूज़ होता है वो डुअल भी कैपेसिटर यूज़ होता है, यानी दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि ये है, ठीक। और जो है ये देखिए, ये सिंगल सिर्फ एसी के लिए यूज़ किया जाने वाला कैपेसिटर है, ठीक। तो आइए हम आज इसके बारे में समझते हैं। तो ये देखिए, एसी में प्रयोग होने वाला जो कैपेसिटर होता है इसको कुछ लोग कंडेंसर भी कहते हैं, तो इसको हम कंडेंसर नहीं कहेंगे। कंडेंसर जो होता है वो कंडेंसेशन का कार्य करता है। कंडेंसर जो होता है वो कंडेंसेशन का कार्य करता है। तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है मोटर में जो लगाया जाता है वो मोटर को चलाने के लिए, इसमें देखिए स्टार्टिंग होता है और रनिंग होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो मोटर को स्टार्ट करने का काम करता है, बस स्टार्ट तक उसका मामला होता है। जैसे स्टार्ट किया उसके बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर के पॉइंट का काम खत्म हो गया। उसके बाद जो रनिंग भाग इसका होता है वो जब तक मोटर हमारी चलती रहती है तब तक ये रनिंग उसको पावर देने का, झटका देने का काम करता रहता है और पावर दे करके उसको चलाने का, रनिंग में रखने का कार्य करता है। तो आइए हम इसको समझते हैं, ये कॉम्बिनेशन कैसे। ये डुअल कैपेसिटर है, यानी दो कैपेसिटर का ये कॉम्बिनेशन है। तो आइए हम ये समझते हैं। देखिए, ये देखिए हमारा ये 55 और +3, 55 + 3 UF ये मात्रक होता है, ये कैपेसिटर का मात्रक होता है। तो ये 55 + 3 इसका मतलब 55 MFT जो है ये एसी के लिए है, एसी के कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए ये 55 MFT है। ये +3 ये 3 MFT जो है ये फैन मोटर, आउटडोर में जो फैन मोटर लगी होती है ये उसके लिए है। अलग अलग हो सकते हैं, जो है एयर कंडीशनर की कैपेसिटी के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से अलग अलग MFT के कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें देखिए, आइए ये समझते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 जो है पॉइंट बने हुए हैं। इसमें देखिए हम देखेंगे बहुत करीब से, तो इसमें देखिए इस पर जो सबसे ज़्यादा पॉइंट बने होते हैं 1 2 3 4, इसमें देखिए लिखा हुआ C, इसमें देखिए लिखा हुआ है C, ये C लिखा हुआ है। कैमरे में हो सकता है साफ ना आता हो, लेकिन ये आप जानिए कि जिस पर C लिखा रहेगा वो हमारे क्या होते हैं, रन के होते हैं। कैपेसिटर पर जिस पर C लिखा होता है वो हमारे रन के लिए होते हैं, इसमें जिस पर फेज सप्लाई ला करके हम देते हैं। हम समझते हैं बाद में इसको। अब देखिए इस पर एक हर में लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है, इस पर 3 पॉइंट हैं, 3 टर्मिनल हैं। तो ये जो है हमारा स्टार्टिंग के लिए हो गया। और ये देखिए 2 टर्मिनल है, ये जो है फैन के लिए है, ये लिखा हुआ है फैन, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, कैपेसिटर पर पूरे के पूरे जितने भी टर्मिनल होते हैं उनके नीचे सब लिखा रहता है किसका क्या काम है, कहाँ क्या यूज है, ठीक है। ये देखिए हर्म लिखा हुआ है, हर्म का मतलब स्टार्टिंग, कंप्रेसर का स्टार्टिंग पॉइंट हर्म वाले टर्मिनल पर आकर के लग जाएगा। और ये देखिए सी लिखा जो ये कंप्रेसर का जो रनिंग जो है पॉइंट है वो आकर के यहाँ लग जाएगा। और फैन जो फैन मोटर होगी, फैन मोटर का स्टार्टिंग आकर के यहाँ लग जाएगा। अब ठीक है, इतना हो गया। अब जो है ये देखिए, ये तो कैपेसिटर हो गया। अब देखिए जैसे कि ये हमारे पास और भी कैपेसिटर है। तो देखिए ये देखिए हमारा हो गया C, देखिए ये C हो गया, 4 टर्मिनल इस पर भी है, यानी कि इस पर जो है कंप्रेसर का रनिंग वाला ला करके लगा देंगे, बाद में जो है एक फेज सप्लाई भी इस पर दे देंगे तो रनिंग उसको मिलता रहेगा। और देखिए ये फैन के लिए हो गया, लिखा हुआ है फैन। और देखिए ये स्टार्टिंग के लिए हुआ है, ठीक है। ये देखिए स्टार्टिंग के लिए AC का जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा आकर के इस पर लग जाएगा, H लिखा है, H फॉर हर्म, ये तो हो गया। अब देखिए ये तो मान लीजिए इसका होगा कॉम्बिनेशन। और देखिए ये इस पर ये देखिए AC का है, सिर्फ AC के लिए यूज होगा, इसमें फैन का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फैन का इसमें नहीं दिया होता। इसमें देखिए 2 टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल, ये देखिए एक है, ये इधर एक है, लेफ्ट राइट। तो ये जो कि आपस में एक ही है, ठीक है। किसी से भी इन कर सकते हैं, किसी से भी आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस पर दियो, इसमें जो है हमको ये जानना जरूरी है कि भाई इसमें कौन सा रन है, कौन सा स्टार्ट है। एक प्रश्न ये पैदा होता है कि इसमें कौन सा रन है, कौन सा स्टार्ट है। तो इसमें रनिंग स्टार्टिंग किसी को भी हम मान सकते हैं। इस पर ला करके रन लगा दिए फिर भी सही है, या इस पर ला करके रन लगा दिए फिर भी सही है। किसी पर भी स्टार्टिंग दे दें, किसी पर भी रनिंग दे देंगे। ये कैपेसिटर का काम हो गया, ठीक। अलग अलग जो है क्षमता के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से AC के आउटडोर में कंप्रेसर मोटर होती है उसमें कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 टन है, 1 टन की AC में, 1.25 टन से लेकर के 1 टन की AC में हम 30-35 MFD 40 MFD के कैपेसिटर यूज करते हैं। और उसके बाद 1.5 टन की AC जो है उसमें जो है 45 से 50 MFD का कैपेसिटर यूज करते हैं। और 2 टन का AC अगर है
2 टन का एसी है तो उसमें जो है 55 MFD का कैपेसिटर, 50 MFD का, 55 MFD का कैपेसिटर, 60 MFD का भी कैपेसिटर किसी जो है एसीओ में यूज़ करते हैं। उसके ऊपर की एसियाँ हैं तो ज़्यादातर उसके ऊपर जो है हमको ये होम अप्लायंसेज में जो है हाई वाले एसी में स्प्लिट और विंडो जो डोमेस्टिक रूप में यूज़ होती हैं, घरेलू तौर पर यूज़ होती हैं एसियाँ, उसमें जो है 2 टन से ज़्यादा हमको जो है देखने को मिलती नहीं है। तो ये आज के लिए बस इतना ही कि हाँ कैपेसिटर के बारे में हमने समझा दिया। आगे नेक्स्ट डे जो है और विस्तार से जो है कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, सिंगल पोल, डबल पोल जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे होते हैं उसकी वर्किंग और उसके कार्य, उसकी पहचान और कैसे उसकी वायरिंग होती है, इसके बारे में विस्तार से हम समझाएंगे। इस कैपेसिटर के बारे में अगर किसी को कोई प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो या कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकता है। पूरा प्रयास रहेगा कि उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।